नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, ये किसी रैली का नहीं है, ये वीडियो किसी इलेक्शन का नहीं है, किसी चुनाव का नहीं है और किसी बहुत बड़े नेता का नहीं है। ये जो वीडियो आपने अभी देखा, ये राजधानी जयपुर के नगर निगम में एक विरोध का वीडियो है। और विरोध किसने किया, क्यों किया और कब किया, ये हम सारी चीजें बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अतीत में जाना होगा, और वो अतीत ये है कि जब सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने सफाई हड़ताल की, झाड़ू डाउन कर दिया था, उसके बाद संकट आया कि शहर की सफाई आखिर कैसे होगी, क्योंकि सफाई यूनियन के अध्यक्ष की हड़ताल के बाद पूरी तरह से झाड़ू डाउन वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने कर दिया था। तो इसके बाद निगम कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने एक मोर्चा संभाला और उसके बाद सफाई के कार्य को बखूबी अंजाम दिया। और ये जो वीडियो है, ये राकेश मीणा के आक्रोश का वीडियो है। जब सफाई कर्मचारी जब हड़ताल चल रही थी, तो सफाई पर जब संकट था, तो फिर किस तरह से राकेश मीणा ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और किस तरह से ये जो इतनी सारी जो भीड़ है, ये राकेश मीणा के वो समर्थक हैं जो सफाई करना चाहते थे, लेकिन आखिर क्या मजबूरियां थी। और वो सारी चीजें जब ये राकेश मीणा नगर निगम के अधिकारियों को, डीएलवी के अधिकारियों को ज्ञापन देने गए थे और उसके बाद सारी भीड़ ये सामने थी, तो फिर ये सारा जो वीडियो उस वक्त का है। हालांकि हम इस वीडियो को आज बना रहे हैं, और कहते हैं ना कि खबर कभी मरती नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब वीडियो आया था, राकेश मीणा उस दिन गए थे, तो उसी दिन हमें ये वीडियो बनाना उचित था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम आपको पूरा मामला बताने जा रहे हैं। नगर निगम के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने अपनी 5 मांगों को लेकर जब भी वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ इकट्ठा होकर जब हड़ताल कर दी, तो हड़ताल जब कर दी तो फिर सफाई का संकट गहराना लाजमी था शहर के ऊपर। और उसके बाद निगम कर्मचारी नेता ने, जो राकेश मीणा है, उन्होंने अपना मोर्चा खोला इसके लिए कि सफाई व्यवस्था हम खराब नहीं होने देंगे और पूरी तरह से हम सफाई के कार्य को करेंगे। और उन्होंने सफाई कार्य करवाए भी थे। लेकिन आखिर राकेश मीणा को क्या ये जरूरत पड़ी, क्यों ये भीड़ इकट्ठा करके नगर निगम में गए, और क्यों इस तरह से राकेश मीणा जिंदाबाद के जो नारे और यूनियन अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगे, हम आपको ये बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताएं आपको कि जब मास्टर रोल पर भर्ती किए जाने को लेकर जब हड़ताल की डंडोरिया साहब ने, तो उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया था डीएलवी डायरेक्टर सुरेश ओला को, और सौम्या गुर्जर, ग्रेटर महापौर और रुक्मणी रियाड, ग्रेटर निगम आयुक्त, और इन्होंने ज्ञापन दिया। तो सबसे पहले ये हम आपको दिखाते हैं कि ज्ञापन में आखिर क्या लिख रहा है और जो ज्ञापन इन्होंने दिया वो किस मांग को लेकर है। तो ये जो इन्होंने कहा कि इसमें 2100 से लगभग अन्य समाज के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कार्य जारी रखा। वाल्मीकि समाज के कर्मचारी एसआई सीएसआई द्वारा काम करने से रोका जा रहा है और हाजिरी रजिस्टरों में हाजिरी नहीं करने दी जा रही है, ऐसा ये जो ज्ञापन दिया था। हाजिरी गांव पर ताले लगा दिए गए, सुरक्षा व कार्य करने के लिए उपकरण नहीं दिए जा रहे, जो कि राजकीय संपत्ति का दुरुपयोग अनुचित है। इन समस्याओं के लिए निगम प्रशासन को अवगत करा दिया, परंतु कोई सहयोग प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा, ऐसा इस ज्ञापन में लिख रहा है। स्क्रीन पर आपको ये देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों को जान माल का नुकसान होने पर विवाद होने की पूरी संभावना है, इसलिए प्रशासन द्वारा सहयोग किया जाए और पूर्व की भांति गाइडलाइन जारी कर, जिससे कि शहर की सफाई हो सके। नंबर 1 पॉइंट ये था। नंबर 2 पॉइंट हम बताते हैं कि यूनियन ने जो हड़ताल जारी कर रखी है, उसका संरक्षक पूर्व मंत्री महेश जोशी को बना रखा है। एक पार्टी की विचारधारा पर ये कार्य करती है। नंबर 2, ये ऐसा आरोप राकेश मीणा का है। ये यूनियन जो कार्यरत है, कूट रचित दस्तावेज से बना रखी है। श्रम विभाग में ये रजिस्टर्ड नहीं है। अलग अलग निगम होने के बाद एक ही यूनियन कार्यरत है। यूनियन का अध्यक्ष के ऊपर कोई भ्रष्टाचार, जाली दस्तावेजों के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उन पर जांच की कार्रवाई की जाए।
नंबर तीसरी बात करते हैं, बेरोजगारों के लिए यूनियन को मस्टॉल पर भर्ती के लिए आवाज उठाना और हड़ताल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ऐसा राकेश मीणा का वो जो ज्ञापन है उसके अंदर था। नंबर 4, कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षकों और जमादारों को हटाकर हड़ताल में शामिल नहीं है, उनको कार्यवाहक लगाया जाए, ऐसा इन्होंने दिया था। और ये इसके बाद जो 5वीं इनकी जो मांग थी, वर्षों से जो स्वास्थ्य निरीक्षक एक जगह लगे हैं, एक जोन से दूसरे जोन में लगाया जाए। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सालों से एक जगह लगे हुए हैं, उनका अन्य निकायों ट्रांसफर किया जाए, हड़ताल में शामिल हैं। 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, सफाई भर्ती बिना किसी दबाव और लॉटरी के माध्यम से की जाए। 2018 में भर्ती होने के बाद और कोई मास्टर रोल पर कार्य नहीं किया गया है, तो जो मांग है वह सिर्फ भ्रष्टाचार को निमंत्रण एवं स्वयं के निजी स्वार्थ की मांग है, जो न्यायोचित नहीं है। सादर निवेदक समस्त सर्व समाज कर्मचारी संघ, जिसकी अगुवाई राकेश मीणा ने की थी और अभी भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर काफी सारे जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा साइन किए थे। तो ये पूरा नगर निगम में ये जो विवाद था सफाई करने को और सफाई रोकने को और सफाई नहीं करने को और सफाई नहीं किए जाने को लेकर, यानी कि सफाई कार्य जो कर रहा है उसमें रोड़ा अटकाने को लेकर, इस तरह से जो आरोप नंदकिशोर डंडोरिया की यूनियन और उनके लोगों के ऊपर लगे थे, तो फिर राकेश मीणा ने ये मोर्चा संभालकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया। और ये जो भीड़ आपको दिख रही थी, ये भीड़ उस समय की है जब राकेश मीणा निगम कर्मचारी नेता अपने जो साथियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ निगम के अंदर गए थे और ज्ञापन दिया। लेकिन अब जो बहुत बड़ा सवाल ये है कि डंडोरिया साहब की पूरी बातें जो मांग थी वो विभाग ने मान ली हैं और हड़ताल खत्म हो गई। लेकिन अगर इस तरह के आरोप अगर राकेश मीणा लगा रहे हैं तो फिर सवाल अब ये है, और चुनौती राकेश मीणा के ऊपर ये है, और राकेश मीणा के ऊपर गहरे सवाल ये भी हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे और किस तरह से जो इनके जो आरोप हैं उन आरोपों को जस्टिफाई करने के लिए अब ये आगे कौन सा कदम उठाएंगे, ये स्वयं राकेश मीणा जानते हैं। क्योंकि राकेश मीणा ने आरोप तो बहुत गंभीर लगा दिए, लेकिन उस आरोपों के लिए अब उनके पास कौन सी रणनीति है और अब वो कौन सा काम करेंगे और किस तरह से ये आरोपों को जस्टिफाई करने के लिए और जो विभाग के अंदर और जो प्रशासन को ये अवगत कराएंगे और क्या किस तरह से कानूनी कार्रवाई को अंजाम देंगे और किस तरह से विभागीय कार्रवाई को अंजाम देंगे और किस तरह से जो भी कार्रवाई या कानूनी विभागीय या जिस तरह की कोई भी कार्रवाई है उसको किस तरह से अंजाम देकर अमल में लाएंगे, ये सिर्फ राकेश मीणा जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।